सभी किसान भाइयों को तथा कृषि से संबंधित विद्यार्थी तथा कृषि से संबंधित जो भी लोग कृषि में कार्य करते हैं उन सभी को प्यार भरा नमस्कार। देखो, जैविक खेती को लेकर कई अवधारणाएं बहुत ही गलत चलती है। कहा जाता है कि जैविक खेती अपनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ये बात तो वास्तविक ठीक है कि जैविक खेती अपनाने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि हमने इतने रसायनों का छिड़काव किया है कि जो मृदा के सूक्ष्म जीव है, मिट्टी में जो भी सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको हम केमिकल डाल डाल के खत्म कर चुके हैं। तो उनको वापस जिंदा करने में हमें समय लगता है ना। तो ये समय 2 से 3 साल का समय लगता है। लेकिन जैविक खेती में और भी अपने को समस्याएं देखने को मिलती है। पहली बात तो हम बीज उपचार से ही बात स्टार्ट करें, मृदा उपचार से ही बात स्टार्ट करें, तो बीज उपचार का रासायनिक का क्या दूसरा कोई अल्टरनेट हो सकता है? यानी रासायनिक रूप से बीज जो अपने उपचारित करते हैं उसकी तुलना में अगर हम कार्बनिक तरीके से बीज उपचारित करें या जैविक तरीके से बीज उपचारित करें तो किस तरह से उसको उपचारित करेंगे, मृदा को किस तरह से उपचारित करेंगे, जो खरपतवार है यानी अपने खेत में जो अनावश्यक पौधे आ जाते हैं उनको हम नियंत्रित करने के लिए या उनको खेत से खत्म करने के लिए किस तरह से जैविक उपचार करेंगे। उसके अलावा हम जैसे बहुत सारे रोग है, बहुत सारे कीट है, उनको खत्म करने के लिए हमें किस तरह से जैविक जो क्रियाएं हैं वो करनी पड़ेगी। उसके अलावा फसलों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए हमें किन किन स्रोतों का उपयोग करना है, इन सब का हमारे पास एक बेहतरीन जब ज्ञान होता है तभी हम जैविक खेती में सफल हो पाते हैं। देखो, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि एक ऐसा ट्रेंड आया है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं वो एक थंबनेल लगाते हैं कि इस किसान ने 1 बीघा से 4 लाख कमाए, 5 लाख कमाए। तो उसको देखकर युवा क्या करते हैं, खेती के काम में या कृषि कार्य में कूद पड़ते हैं। जैसे बहुत सारे एग्रीकल्चर इंजीनियर, क्योंकि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं उनमें थोड़ी सी डेयरिंग ज्यादा होती है ना, तो वो इन चीजों को देख के वो कृषि में कूदते हैं और वो ऑर्गेनिक करना चाहते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे जानकार है या जिनका हमने फार्म का सर्वे किया है, बहुत सारे एग्रीकल्चर के लोग भी है और बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी है और बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड है जिनके पास पैसा है, उन्होंने प्लान किया कि वो जैविक खेती करेंगे, जैविक उत्पादन करेंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे, अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे, अपना ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, मार्केट में सब्जियां ऑर्गेनिक देंगे। बड़े मतलब उनके प्लान रहते हैं। शुरू में वो बहुत ही जोश से कार्बनिक खेती स्टार्ट करते हैं, जैविक खेती स्टार्ट करते हैं। आपको ये तो पता होगा जैविक खेती या कार्बनिक खेती कहते किसे हैं? बिना रसायनों के की जाने वाली खेती को अपने जैविक खेती या कार्बनिक खेती कहते हैं। तो वो क्या है, शुरू में बहुत जोश से खेती स्टार्ट करते हैं। 6 महीने, साल, जब परिणाम उनके पक्ष में नहीं आता है तब उनका जोश धीरे धीरे कम होता जाता है। लास्ट में वो क्या कहते हैं, कुछ मिक्सअप करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। नाम जैविक का ही चल रहा होता है, नाम कार्बनिक का ही चल रहा होता है, लेकिन वो मिक्सअप करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी थोड़ी बेईमानी स्टार्ट हो जाती है। कारण क्या था? क्योंकि उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। फिर वो 1-1.5 साल में वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिन लोगों ने 5-5 साल के लिए, 6-6 साल के लिए जमीन लीज पे ली, एग्रीमेंट किया और उन्होंने कहा 5 साल में हम ऑर्गेनिक को इतना ऊपर लेके जाएंगे और उसके बाद हम अपनी खुद की जमीन ले लेंगे या फिर एग्रीमेंट बढ़ा लेंगे, कुछ इस तरह से। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने क्या है रासायनिक खेती जिस खेत में होती थी उसको छोड़ा और आज से ही आप जैविक खेती में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 2 से 3 साल का ट्रांजिशन टाइम लगता है, यानी स्थानांतरण का समय लगता है। आप सोचो हमने कितने समय तक रसायनों का उपयोग किया है, मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव है उनको खत्म कर दिया है, कम कर दिया है, उनको वापस जिंदा करने में समय तो लगेगा ना, उनको वापस जिंदा करने में समय लगेगा। इस प्रकृति को हमने बहुत प्रदूषित किया है, उस प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में कुछ समय तो लगता है, कम से कम 2 से 3 साल का समय लगता है। लेकिन आपको जैविक खेती स्टार्ट करना है, 2-3 साल उत्पादन कम होता है, इतना आपको सहन करना सीखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद उत्पादन भी बढ़ेगा और आपको ही पता है जैविक जो उत्पाद होते हैं वो 1.5 से 2 गुना बिकते हैं। अब 1.5 से 2 गुना अगर आपको आमदनी लेनी है तो 2-3 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा। अब छोटे किसान होते हैं जिनके पास जमीन कम होती है, उनके पास ये पेशेंस हो नहीं सकता है, क्योंकि उनको ये दिखता है कि इन 2-3 साल में अपने क्या करेंगे। लेकिन आपको इतना पेशेंस रखना पड़ेगा और इन 2-3 सालों में अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो अपने खेत के साथ साथ कोई दूसरा कृषि का उद्यम स्टार्ट कर दो, पशुपालन स्टार्ट कर दो, मधुमक्खी पालन स्टार्ट कर दो, मछली पालन स्टार्ट कर दो। इनकम तो कहीं से आप निकाल सकते हो, लेकिन जैविक खेती के लिए आपको रुकना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, जैविक खेती के स्टेप टू स्टेप यानी पॉइंट टू पॉइंट हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो हमें खेती की तैयारी करनी होती है,
ठीक है, यानी खेत तैयार करना है तो उसमें मृदा उपचार की भी बात आती है, और उसके बाद हमें बीज उपचार करना होता है तो बीज उपचार की भी बात आती है। आज से हम बात स्टार्ट करते हैं बीज उपचार से, उसके बाद हम मृदा उपचार की भी बात करेंगे, उसके बाद इस मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या कैसे बढ़ाएंगे उसकी भी बात करेंगे, उसके बाद आप खरपतवारों को कैसे नियंत्रित करेंगे, रोगों को कैसे नियंत्रित करेंगे, कीटों को कैसे नियंत्रित करेंगे, जैविक खेती करते समय पोषक तत्वों फसल को पर्याप्त मात्रा में किस तरह से दोगे ताकि आपके उत्पादन में गिरावट ना आए और आपके उत्पादन की गुणवत्ता भी रहे। तो हम एक एक चीजों को लेके चलेंगे, हम लगातार आपको इन चीजों का अपडेट देते रहेंगे। और अगर आप कार्बनिक खेती या जैविक खेती करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करिए, और जो बेल आइकन है उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए, है ना, ताकि जो भी आपके पास नए वीडियो आएंगे, नई जानकारी आएगी वो आपको मिलती रहे और सबसे पहले मिलती रहे ना। अब देखो, आज हम बात करने वाले हैं कि बीजा अमृत क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो बीज उपचार के लिए हम बीजा अमृत उपयोग करते हैं ना, बीज उपचार के लिए बीजा अमृत उपयोग करते हैं। हम इस श्रृंखला के अंदर जिस तरह से हम वीडियो बना रहे हैं, इस श्रृंखला के अंदर हम सभी किसान भाइयों, कृषि के विद्यार्थी या कृषि से संबंधित जो लोग हैं उनको ये बताने वाले हैं कि कार्बनिक खेती आप कैसे करोगे, कार्बनिक खेती के फायदे क्या है, और कार्बनिक उत्पाद उपयोग करते हो तो आपके स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बीजा अमृत। देखो, भारत में क्या सिस्टम चलता है, हमने फसल लगाई, उसमें से कुछ बीज हमने रख लिया, बाकी हमने सेल आउट कर दिया। हमने जो बीज रखा हम उसको बिना उपचारित ही क्या करते हैं, खेत में डाल देते हैं, जिससे हमारी उत्पादन को काफी नुकसान देखने को मिलता है। उत्पादन है उसमें काफी गिरावट आ जाती है, बहुत बड़ी समस्या है। उत्पादन में बहुत सारी गिरावट देखने को मिलती है क्योंकि हमने बीज उपचार किया नहीं। जब हम बाजार से बीज लेने जाते हैं तो उसमें केमिकल उपचार किया होता है, रासायनिक उपचार किया होता है। हमें तो रसायनों से पीछा छुड़ाना है। कितने लोग कैंसर से मर रहे हैं, कितने लोग रोगों से मर रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। और ये बिल्कुल एक तरह से क्या है, मिथ्य है कि जो जैविक खेती है उसका उत्पादन कम होता है। नहीं होता, जैविक खेती का उत्पादन खूब होता है, लेकिन शुरू के 2-3 साल में उत्पादन कम होता है क्योंकि आप रासायनिक से जैविक की तरफ जाते हैं और इतना पेशेंस आपको रखना होता है। तो बाजार से लाओगे तो वो रासायनिक रूप से बीज उपचार है, और आप घर पे जो बीज रखते हो उसको उपचारित नहीं करते, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमें हमेशा ही बीज को उपचारित करके ही डालना चाहिए। मैं कहता हूं रसायनों से तो दूर रहो। अब कार्बनिक उपचार कैसे करोगे? अगर आप अपने बीजों का उपचार करते हैं, आपको ही पता है फसलों में बहुत सारे मृदा जनित और बहुत सारे बीज जनित रोग है वो लगते हैं, यानी बीज के साथ अगली फसल में रोग फैलता है। इस मिट्टी में बहुत सारे जो रोग हैं उनके जो बीजाणु है वो इसमें बने रहते हैं, यानी उनको फैलाने वाले जो कारक है वो इसमें बने रहते हैं। अगर हम बीज को उपचारित कर देते हैं तो मृदा से फैलने वाले रोग नहीं होते हैं, बीज से फैलने वाले रोग नहीं होते हैं। अब सोचो, वो रोग नहीं होंगे तो हमें क्या है, उनके नियंत्रण के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा जो खर्च है उसकी भी बचत हो गई, वो रोग नहीं हुआ, उसकी वजह से उत्पादन भी हुआ। आप सोचो कि आपको जुकाम हो गया तो आप सामान्य दिन में जितना काम करते हैं, जुकाम एक छोटा सा रोग है, लेकिन आप जितना सामान्य दिन में काम करते हैं उतना उस दिन काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, पौधे में चाहे कोई छोटा रोग हो गया, मोटा रोग हो गया, उतना उत्पादन दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आपने बीज उपचार कर दिया है तो क्या होगा, वो जो मृदा से फैलने वाले रोग और बीज से फैलने वाले रोग है वो लगेंगे नहीं। तो सोचो कितना फायदा है। एक तो उसको नियंत्रित करने में खर्चा नहीं होगा, और दूसरा क्या है, आपका उत्पादन भी ज्यादा होने वाला है। तो हम उस बीज को उपचार करने के लिए क्या सामग्री यूज करते हैं, उसको जैविक खेती के अंदर बीजा अमृत बोलते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं बीजा अमृत किस तरह से तैयार किया जाता है। देखो, पहले तो बीज उपचार हेतु बीजा अमृत क्यों काम में लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है बीजा अमृत क्यों काम में लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो किससे फैलते हैं, बीज से या मृदा से। अगर आप बीजा अमृत से बीज को उपचारित कर लेते हैं वो रोग नहीं फैलेंगे, पहला फायदा। दूसरा क्या होता है, बीजा अमृत से अगर आप बीज उपचारित कर लेते हैं तो अंकुरण प्रतिशत बहुत आता है, यानी बीज बहुत ज्यादा उगते हैं, पौधे अपने पूरे पूरे उगेंगे तो उत्पादन भी अपने को क्या मिलेगा, ज्यादा। तीसरा फायदा इस बीजा अमृत का होता है, जड़ों का विकास बहुत बढ़िया होता है। जब जड़ों का विकास बहुत बढ़िया होगा तो पानी भी अच्छा ग्रहण करेगी, पोषक तत्व भी अच्छे ग्रहण करेगी, फसल भी अपनी बहुत शानदार चलेगी। तो किसान भाइयों, ये मान के चलो कि आपने बीजा अमृत से बीज को उपचारित किया है तो आप अपने फसल उत्पादन को कई मात्रा में बढ़ा सकते हैं, अच्छा खासा उससे आप उत्पादन ले सकते हैं।
अब हम बात करें कि बीजा अमृत तैयार कैसे करें, तो आप देखिए सबसे पहले इसमें सामग्री क्या क्या लगने वाली है वो पहले आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। कोई ज्यादा लंबा चौड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है, खर्चा भी नहीं लगता है ना, कोई बड़ा खर्चा यहाँ पे नहीं लगता है। गाय का गोबर लेना है 5 किलो। आप अपने घर में गाय रखते हैं, नहीं रखते तो पड़ोस में कोई रखता होगा, 5 किलो गोबर मांग के लाओगे, कोई पैसा नहीं लेने वाला है। ये हमारे गांव की विशेषता रही है, किसान हमेशा ही खुले दिल का आदमी रहा है। गौमूत्र है वो कितना लेंगे, 5 लीटर काम में लेंगे, ये भी अपने को बिना पैसे मिल जाएगा। चुन्ना 50 ग्राम, 50 ग्राम चुन्ने की क्या कीमत होती है, तो कुछ खर्चा नहीं लगना है। पानी 20 लीटर, कोई खर्चा नहीं लगना है। 100 किलोग्राम गेहूं का बीज, यानी 100 किलो हमें गेहूं का बीज लेना है, इसमें जरूर अपना खर्चा लगेगा। और 50 ग्राम पेड़ या जंगल की मिट्टी, जहां पे कोई पेड़ है या जहां पर फॉरेस्ट जंगल लगे हुए हैं उसके पास की अपने को 50 ग्राम जो है पेड़ या जंगल की मिट्टी लेके आनी है। 50 ग्राम जंगल या पेड़ की अपने को मिट्टी लेके आनी है। क्लियर है, ये सामग्री की अपने को आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये सामग्री की अपने को आवश्यकता होती है, लेकिन ध्यान रहे जो बीज मैंने यहां गेहूं का बोला है, जरूरी थोड़ी है गेहूं का बीज, जिस भी फसल को आप लगाते हो उसका बीज। अब गेहूं के बीज का खर्चा, गेहूं लगा रहे हो तो गेहूं का बीज का खर्चा तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप उसको उपचारित करें चाहे नहीं करें। दूसरी फसल लगाओगे तो दूसरी फसल का 100 किलो बीज ले लोगे, स्वाभाविक सी बात है। तो बीज कोई सा भी है, बीज पे तो आपको खर्चा करना ही था। बाकी देखो 50 ग्राम पेड़ के तले की मिट्टी ली आपने, जल 20 लीटर लिया, चुन्ना है वो 50 ग्राम लिया, गौमूत्र है वो 5 लीटर लिया, गाय का गोबर 5 किलो लिया। खर्चा क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा। खर्चा तो बीज का लगता है, बीज उपचारित नहीं करते तो भी लगता, लेकिन अगर इससे उपचारित कर लिया तो आपका उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है। समझ रहे हैं आप, बीज किसी का भी हो सकता है, ये सामग्री में इसलिए लिखा है, हम सीधा बीज भी यहां पर लिख सकते थे। और जरूरी नहीं कि 100 किलो बीज को उपचारित करोगे, अगर बीज आपका कम लग रहा है तो उतने बीज को उपचारित करोगे। बस उपचार में अपने को ध्यान रखना है, बीज के ऊपर जो अमृत, बीजा अमृत होता है वो पूरी तरह से फैल जाना चाहिए, यानी उसका आवरण चढ़ जाना चाहिए। लेकिन पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि जो बीजा अमृत है वो बनता कैसे है। 20 लीटर पानी लो किसी बर्तन में, बढ़िया यही रहेगा कि मिट्टी के बर्तन में पानी लो। मिट्टी के बर्तन में कोई भी चीज आप बनाते हैं वो बेहतरीन होती है, तो हमें मिट्टी का ही बर्तन लेना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिट्टी के बर्तन में 20 लीटर पानी लेंगे, उसमें 5 जो लीटर गौमूत्र है वो डालेंगे। उसके बाद उसमें गोबर, चुन्ना और पेड़, जितनी मात्रा हमने पीछे लिखी थी उन मात्राओं को उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको मिश्रित करके 24 घंटे के लिए अपने को रख देना है। 24 घंटे छांव में रखेंगे, धूप में नहीं रखना है, ध्यान देना। ठीक है, छांव में अपने रख देंगे, किसी पेड़ की छांव रख दो, बेहतरीन बात है, नहीं तो गैरेज वारेज की छांव में रख दो, काम चल जाएगा। अब अपना बीजा अमृत तैयार है। अब आपको जो भी बीज उपचारित करते हैं उसको किसी फर्श पे या फिर पॉलीथीन बिछाकर उस पे बीज को फैलाकर उस पे ये बीजा अमृत है वो छिड़क देना है। फिर अच्छी तरह अपने क्या करेंगे, उसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये हम इस बात को श्योर कर लें कि बीज के ऊपर क्या है, जो बीजा अमृत है उसका आवरण चढ़ चुका है और ये इस तरह से अपना क्या हो चुका है, बीज का उपचार हो चुका है। अगर आप इस बीज को खेत में लगाओगे अंकुरण बहुत बढ़िया आएगा, जड़ें बहुत बढ़िया फैलेगी और इसमें रोग बहुत कम लगेंगे, मृदा जनित और बीज जनित रोग नहीं लगने वाले, जिससे हमारा उत्पादन पे खर्च कम होगा और उत्पादन भी अपने को ज्यादा मिलेगा और किसान भाई हमारे खुशहाल रहेंगे और किसान भाई खुशहाल रहेंगे तो देश खुशहाल रहेगा। हम इसका उपयोग किस तरह से करते हैं, देखो बुआई के 24 घंटे पहले अपने को क्या करना है, बीज उपचार करना है। बुआई के कितने घंटे पहले उपचार करना है, 24 घंटे पहले बीज शोधन करना है। बीज शोधन का मतलब बीज उपचार करना चाहिए। बीजा अमृत के उपयोग के बाद बीजों को छांव में सुखाया जाता है ताकि उनके ऊपर जो बीजा अमृत है वो पूरी तरह से सूख जाए। नहीं तो आप मशीन से या छिड़काव विधि से बीज डालोगे तो बीजा अमृत है वो क्या है, हट भी सकता है। तो हम सुखाएंगे, अगली सुबह को बुआई करेंगे। यह उपचार बीज जनित रोगों की रोकथाम के लिए और मृदा जनित रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो किसान भाइयों, आज हमने आपको यह बात बताई कि बीजा अमृत कैसे तैयार करते हैं और बीजा अमृत से बीज कैसे शोधन करते हैं, यानी बीजों का उपचार किस तरह से किया जाता है। इसी श्रृंखला को हम आगे जारी रखने वाले हैं और समय समय पर आपको जैविक खेती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे, जिससे इस देश में जैविक खेती को बढ़ावा मिले और जैविक खेती को बढ़ावा मिला तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो एक शानदार खेती करेगी। हम उनको जमीन दूषित करके नहीं देंगे, वातावरण दूषित करके नहीं देंगे और उनको कमजोर स्वास्थ्य नहीं देंगे। जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो स्वस्थ रूप से खुशहाल रहेगी। और हमने ये बात सुनी है कि पहला सुख निरोगी काया, तो हम वो उनको पहला सुख देंगे। और दूसरी चीज, जब उत्पादन ज्यादा होगा, लाभ ज्यादा मिलेगा
तो पैसा भी अच्छा होगा। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, वो भी अपना आ जाएगा। जब दोनों सुख आ गए तो बाकी सुख अपने आप ही पीछे पीछे चले आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।